अगर आप एक टीचर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें आपको बताऊंगी कि इंडिया में एक सेकेंडरी स्कूल कैसे स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम एकदम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे ट्रस्ट या सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर सीबीएसई और आईसीएसई की एफिलिएशन प्रोसेस तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। सो फर्स्ट कम्स सेकेंडरी स्कूल रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी। अगर आपको एक नया स्कूल खोलना है, सीबीएसई हो या आईसीएसई से एफिलिएशन लेना है, तो आपको एक एजुकेशनल ट्रस्ट या सोसाइटी बनानी होगी। इवन अगर आपको सीबीएसई एफिलिएशन नहीं भी चाहिए और आप अपने स्कूल को किसी भी स्टेट बोर्ड के साथ एफिलिएट करवाना चाहते हैं, तब भी आपको ट्रस्ट रजिस्टर करवाना होगा ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर, या फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1850 के अंदर। इसके अलावा एक और ऑप्शन है सेक्शन 8 कंपनीज। सीबीएसई परमिट करता है कि सेक्शन 8 कंपनीज भी एक स्कूल फॉर्म कर सकती है और उन्हें भी सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए सीबीएसई एफिलिएशन मिल सकता है। देखिए, सीबीएसई या आईसीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक सेकेंडरी स्कूल में आपको लैब्स बनवानी होगी, और जैसे कि अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, इसलिए बाकी स्कूल से compete करने के लिए आपको डिजिटल क्लासरूम्स या स्मार्ट क्लास भी बनवानी होगी। इसके लिए आपको जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, लैब इक्विपमेंट्स हो गया, वो सब आपको एड्यूस्कॉट्स प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट कम्स प्रोसीजर टू फॉर्म ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर स्टार्टिंग अ सेकेंडरी स्कूल। अब सेकेंडरी स्कूल रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप है कि आप या तो एक एजुकेशनल सोसाइटी या फिर ट्रस्ट रजिस्टर करवा लें। तो चलिए समझते हैं इसका पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले आपको एक नाम फाइनलाइज करना है और उसके बाद एक लोकेशन डिसाइड करनी होगी जहां पे आप सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्टर करवाओगे। देन नेक्स्ट कम्स, अब अगर आप एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराते हो तो मिनिमम 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें से एक होगा चेयरमैन और 2 होंगे ट्रस्ट के मेंबर्स। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, इनमें से कोई भी मेंबर ब्लड रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर या फादर सन सोसाइटी के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और टेलीफोन कनेक्शन लेना होगा और एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना होगा। इसके बाद आपको अपने एरिया के डिप्टी चैरिटी कमिश्नर को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होंगे। समझ लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है टू फॉर्म अ ट्रस्ट एंड सोसाइटी। सो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। A. Documents required for educational society registration. Proof of ownership of the school property or NOC from the owner. जिस प्रॉपर्टी पे आप एजुकेशनल सोसाइटी रजिस्टर करवा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। और अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो ओनर से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाना होगा जिसमें ये मेंशन हो कि ये प्रॉपर्टी एक स्कूल बनाने के लिए यूज करी जाएगी। देन आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ्स ऑफ द मेंबर। जो भी लोग मिलके एक सोसाइटी रजिस्टर करवा रहे हैं, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ भी प्रोवाइड करवाने होंगे फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। कवर लेटर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। एक कवर लेटर भी सबमिट करना होगा जिसमें यह मेंशन हो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का पर्पस है टू प्रोवाइड एजुकेशन, और ये कवर लेटर सभी मेंबर्स को साइन भी करना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और MOA। MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स की डिटेल्स एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मेंशन होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और AOA, इसमें सोसाइटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होने चाहिए। AOA और MOA काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि कोई एडवोकेट या CS। Now point number B, documents required for trust registration. So the first one is trust deed. जैसे आपको कंपनी या सोसाइटी के MOA और AOA में सारी डिटेल्स देनी होती है, वैसे ही ट्रस्ट डीड में ट्रस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे कि ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रस्ट, जो इंसान ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है उसके इंफॉर्मेशन, द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ द ट्रस्टीज।
2 photographs of the parties involved in the trust. जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स और चेयरमैन हैं, उन सभी के 2-2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। पैन कार्ड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड विद द ट्रस्ट। जो भी इंसान ट्रस्ट रजिस्टर करवा रहा है, उनका पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि ट्रस्ट के मेंबर्स का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर यूजिंग द प्रीमाइसेस इफ एप्लीकेबल। यहाँ पे भी ये सेम रिक्वायरमेंट है कि जिस प्रॉपर्टी पे आप ट्रस्ट रजिस्टर करवा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। और अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो ओनर से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाना होगा, जिसमें ये मेंशन हो कि ये प्रॉपर्टी एक स्कूल बनाने के लिए यूज करी जाएगी। एनी फॉर्म of a utility bill as a proof of address। आप एड्रेस प्रूफ देने के लिए कोई भी यूटिलिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर सेकेंडरी स्कूल रजिस्ट्रेशन। अब हमने ये समझ लिया कि सोसाइटी और ट्रस्ट को रजिस्टर कैसे करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इससे हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब बारी आती है स्कूल बनाने की। तो उसके लिए कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस आपको लेने होंगे, जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन याद रखिए कि हर स्टेट में कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग भी होती है, तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ये सभी सर्टिफिकेशंस लेने होंगे। नंबर 1, लैंड रिकॉर्ड्स। सबसे पहले तो आपको लैंड लेनी पड़ती है स्कूल बनाने के लिए। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला तो ये कि आपने एक एग्रीकल्चर लैंड ली और उसका चेंज ऑफ लैंड करवा लिया एजुकेशनल लैंड में, फिर आप अपने स्कूल का प्लान पास करवा के बिल्डिंग बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि जब बिल्डर्स कॉलोनी बनाते हैं तो उन्हें स्कूल के लिए जगह छोड़ना मैंडेटरी होता है, तो आप वो लैंड बिल्डर से ले सकते हो और इसके लिए आपको चेंज ऑफ लैंड नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि ये लैंड ऑलरेडी स्कूल पर्पस के लिए होती है। फिर आपको अपने एरिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो भी लोकल सिविक अथॉरिटी है, वहां से जाके स्कूल का प्लान पास करवाना होता है और फिर आप अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपने लैंड ली, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ते हैं। सेकेंड, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान्स। आपने जो बिल्डिंग प्लान सबमिट किए हैं और वो अप्रूव हुए हैं, उन पे गवर्नमेंट की एक सील लगी होगी, तो वो प्लान्स भी आपको स्कूल बनाते टाइम सबमिट करने होंगे। नंबर 3, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और एनओसी। जब आपने बिल्डिंग बना ली तो आपके एरिया की जो भी अथॉरिटी होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत, वो ये चेक करेगी कि आपने जो प्लान सबमिट किया था, ये बिल्डिंग उसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनी भी है या नहीं। और इसके बाद आपको एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या एनओसी दिया जाएगा, जो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट करना होगा। नंबर 4, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। आपने जो ट्रस्ट और सोसाइटी रजिस्टर करवाई है, उसका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। वैसे तो हम पूरा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी समझ चुके हैं सोसाइटी एंड ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एड्यूस्कॉल्स आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेगा। नंबर 5, रेजोल्यूशन बाय ट्रस्ट और सोसाइटी। इसके बाद एक रेजोल्यूशन या ऑथराइजेशन सबमिट करना होता है कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी या ट्रस्ट एक स्कूल खोलेंगे और ये एक इंडिविजुअल ऑथराइज्ड है स्कूल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नंबर 6, हाइजीन सर्टिफिकेट। तो मेडिकल डिपार्टमेंट स्कूल प्रीमाइसेस के पानी की टेस्टिंग करके ये सर्टिफिकेट देता है कि यहाँ का पानी सेफ है या नहीं। नंबर 7, फायर डिपार्टमेंट एनओसी। फायर डिपार्टमेंट से भी एक एनओसी लेनी होगी कि ये स्कूल प्रीमाइसेस सेफ है और फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह सब इंस्टॉल्ड है बिल्डिंग में। नंबर 8, सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए और ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट या सीए का सर्टिफिकेशन इसलिए सबमिट करना होता है जिससे एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता हो कि जो सोसाइटी ये स्कूल चलाएगी उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। नंबर 9, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही एक इंस्पेक्टर आपके स्कूल में विजिट करेंगे और वो एक रिपोर्ट बनाएंगे इस बेसिस पे कि आप किस लेवल का स्कूल बना रहे हो। जैसे अगर आप सेकेंडरी स्कूल बना रहे हो तो आपके पास प्रॉपर लैब्स होनी चाहिए, आपने सारे नॉर्म्स फॉलो किए होने चाहिए और आप सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड जिससे भी एफिलिएशन लो, उनकी गाइडलाइंस और नॉर्म्स भी आपको फुलफिल करनी है। ये सब आपको बिल्डिंग का प्लान बनाते टाइम से याद रखना है, जिससे इंस्पेक्शन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
Now, how to get CBSE और ICSI affiliation for CBSE school? अब बात आती है स्कूल एफिलिएशन की, तो स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपको या तो स्टेट बोर्ड से एफिलिएशन लेनी होती है या CBSE या ICSE से। तो पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से एफिलिएशन लेने के लिए आपको अपने स्टेट के एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन CBSE और ICSE एफिलिएशन लेने के लिए एक कॉमन प्रोसेस फॉलो करना होता है जो हम अब समझते हैं। नंबर 1, प्रोसीजर फॉर गेटिंग CBSE एफिलिएशन। इसमें आपको क्या करना होगा, ये CBSE एफिलिएशन की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली इस लिंक को क्लिक करना है। देन आपको इस लिंक पे जाके जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, एंड में एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एफिलिएशन। उस ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो अगर आपको एफिलिएशन से रिलेटेड रूल्स, बायलॉज या सर्कुलर्स रीड करने हैं तो आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करके ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे और ऑप्शंस दिखेंगे जैसे इंडिपेंडेंट PSU स्कूल, गवर्नमेंट या नेवी स्कूल। अब अगर आपका न्यू और इंडिपेंडेंट स्कूल है तो आप इंडिपेंडेंट PSU न्यू स्कूल पे क्लिक करें। इसके बाद फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब क्योंकि अभी हमें सेकेंडरी स्कूल के लिए रजिस्टर करना है तो फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल्स पे जाके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी स्कूल से रिलेटेड, वो सब फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वापस फ्रेश एफिलिएशन अप टू सेकेंडरी लेवल पे जाना है और अब अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। ये पासवर्ड और ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यूज करी थी। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां से CBSE एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स प्रोसीजर फॉर गेटिंग ICSE एफिलिएशन। इसके लिए भी आपको ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ आपको कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी, उन्हें पढ़ना है और उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोविजनल एफिलिएशन। यहाँ पे जाके आपको अपना पूरा एफिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके लिए भी आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। मोस्टली डॉक्यूमेंट्स वही होंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस एक सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट करने का। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत आए तो आप एड्यूस्कॉच की टीम से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक स्कूल खोलने के बाद आपको मार्केटिंग की भी जरूरत होगी, लेकिन उस बारे में आपको अभी से टेंशन नहीं लेनी है। पहले आप एक प्लान बनाएं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करिए और स्कूल की मार्केटिंग के लिए हमारी टीम आपके साथ है। आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।